हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन वीडियो टू एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7.8 में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे थे एंड हमने उनको सॉल्व भी किया था, लेकिन किसकी हेल्प से किया था? एज द लिमिट्स ऑफ द सम, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है एंड उनको हम किन किन वेज से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स को या तो हम लिमिट्स एज द सम जो कि हम एक्सरसाइज 7.8 में ऑलरेडी देख चुके हैं उस तरह से या तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला वे जो है वो आई गेस सेकंड फंडामेंटल कैलकुलस नेम से आपकी बुक में लिखा हुआ है ये मेथड। इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 में एक माइनर सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स। यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगी, हमें एक्सरसाइज 7.9 में क्या करना है एंड एक्सरसाइज 7.10 में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स अगेन। यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आपके पास एक फंक्शन है एंड आपका ये इंटीग्रेशन का साइन एग्जैक्टली जैसे प्रीवियस हम एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं एग्जैक्टली वैसा ही है। फंक्शन है, साथ में dx की वैल्यू है। यहाँ पे जो हम न्यू वैल्यूज देख रहे हैं वो ये हैं a एंड b, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 7.8 में भी बता चुकी हूँ। a जो है वो हमारी लोअर लिमिट है एंड b जो है हमारी अपर लिमिट है। अब हमारा जो एक्सरसाइज 7.9 एंड एक्सरसाइज 7.10 में इन लिमिट्स का यूज़ कैसे होगा एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो बेसिकली आपका फंक्शन क्या गिवन होता है, लाइक कोई भी फंक्शन हो सकता है एंड यहाँ पे dx। इस तरह से अभी तक आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस अप टू 7.7 तक आप ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे थे। जो भी आंसर आता था आप क्या लिख देते थे, जो भी वैल्यू आती थी। जैसे अगर ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल f लिखा हुआ था, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ उसके बाद मैंने एक डिफरेंट वैल्यू ली है, जैसे कि डिफरेंट वैल्यू आपकी आती है, राइट। डिफरेंट वैल्यू आ गई है जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आई होगी, प्लस c, ये कांस्टेंट वैल्यू हम हमेशा से ऐड करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.7 में, राइट। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल्स जब हम करते हैं, लाइक जब आपको ऑलरेडी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आपको प्रोवाइड होती है, तब आपको कैसे करना होता है परफॉर्म, लाइक दिस। तब हमें ये प्लस सी का साइन, मतलब प्लस सी जो है कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी आप देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, जिसे हम सेकंड फंडामेंटल मेथड बोलते हैं, या जो भी आपकी थ्योरम होगी। बेसिकली हम क्या करते हैं वो एग्जैक्टली देखो। एक्सरसाइज 7.9 पे आ जाते हैं। आपके पास एक फंक्शन होगा, dx वैल्यू होगी एंड यहाँ पे अपर लिमिट होगी, सपोज 2 लिख लेती हूँ, एंड लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे लिख ली है। इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप प्लस सी नहीं लिखेंगे, और क्या करेंगे आप एक एक्स्ट्रा वर्क, एक यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे 2 और यहाँ पे 1, मतलब अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या करना है, मतलब आपके फंक्शन में पहले आपको अपर लिमिट डालनी है। जो भी फंक्शन आएगा आपका सॉल्व करने के बाद, जो भी वैल्यू आएगी m इंटू से, तो उसमें आप एक बार अपर लिमिट डालेंगे, माइनस उसी फंक्शन में आप लोअर लिमिट डालेंगे, एंड आपका ये वैल्यू में, इस वैल्यू में ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका होगा फाइनल आंसर, और वो कांस्टेंट के अलावा होगा, राइट, क्योंकि हमने प्लस सी नहीं लिखा है। अब क्यों नहीं लिखा है उसका मैं अभी आपको यहाँ पे शो करती हूँ। अभी तक हम करते थे कि हमारे पास ये फंक्शन था और हमारे पास अभी तक क्या था, यहाँ पे लिमिट्स नहीं गिवन होती थी, है ना, और हमारे पास जो भी वैल्यू होती थी स्मॉल f मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंड इसका मुझे इंटीग्रेशन करना होता था। यहाँ पर आ गया सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू, और यहाँ पे हम प्लस सी ऐसा कांस्टेंट कर देते थे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देती हूँ, जैसे कि मुझे अगर एज अ डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना भी है, और आप सोच रहे हैं हम प्लस सी क्यों नहीं लगाते हैं, अगर हम एक्सरसाइज 7.7 तक लगाते आ रहे हैं और अब क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा आंसर, यहाँ पे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि सपोज करो अब आपके पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है और आपने प्लस सी भी लिख दिया है
इंटीग्रेशन करने के बाद भी, एंड आपके पास लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है। और अब क्या करना है, यही फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या कहता है आपका ये, कि आपको जो भी वैल्यू आई है आफ्टर इंटीग्रेशन, अपर लिमिट उसी वैल्यू में डालनी है, माइनस उसी वैल्यू में, उसी कंप्लीट वैल्यू में माइनस लोअर लिमिट डालनी है। अब देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये वैल्यू सॉल्व हुई, प्लस सी, माइनस ओपन कर दो, ये प्लस सी देख रहे हो और ये माइनस सी क्या हो गया, कैंसिल। तो जब आपका ऑलवेज क्या होगा, ये कांस्टेंट कैंसिलेशन होगी हमेशा, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दैट इज़ वाई हम प्लस सी, दैट मीन्स कांस्टेंट को रिमूव करके ही अपना आंसर हमेशा सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स अपनी जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर इंटीग्रेशन, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। प्लस सी का यूज़ हमें नहीं करना है। एंड वो क्यों नहीं करना है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब एंड में आगे उसने कैंसिल ही हो जाना है तो हमारे लिखने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। सो इसीलिए हम उसको बार बार लिखने से बचने के लिए हमने इस तरह से वैल्यूज़ लिख देनी है। आई होप आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 7.9 में दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। क्या करना है, जब आपकी वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू कैसे आएगी, डेफिनेटली इंटीग्रेशन के बाद आएगी। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें अपर लिमिट देन माइनस उसी वैल्यू में लोअर लिमिट डाल देनी है, ठीक है। एंड अब देखो आपका हमेशा फंक्शन जो है इतना सिंपल नहीं हो सकता ना कि लाइक आपके पास जो भी वैल्यू हो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ भी आ रही हो, है ना। तो यहाँ पर एक तो होता है डायरेक्ट वैल्यू आ गई, आपको पता है कि इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने वैल्यू लिखी, ये वैल्यूज़ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाया और आपका आंसर आ गया। अब कई बार होता है कि आपके पास अभी तक जितने भी अप टू एक्सरसाइज 7.7 अगर आपने देखी हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी आपको सॉल्व करने आते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल अप्लाई करना, जितने भी एक्सरसाइजेस की हैं तो उनमें से कोई भी फंक्शन आपका उठ के आ सकता है इस एक्सरसाइज 7.9 में। आपको वो सॉल्व करना होगा, कुछ भी नहीं है अभी तक, जैसे आप सॉल्व कर रहे थे दीज विदाउट लिमिट वैसे ही सॉल्व करना है। एंड में क्या होगा, जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन उसके बाद का प्रोसेस है ये न्यू, जो कि आपको एक्सरसाइज 7.9 में बताया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उस प्रोसेस में हमें कैसे लिमिट्स का ध्यान रखना होता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो ये अभी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.9 में। फर्दर हमें अगर सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ता है और हमारे पास लिमिट्स भी हैं तब कैसे करना है, और कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूशन जो फॉलो करेंगे हम एक्सरसाइज 7.10 में उसमें एक जो डिफरेंस आएगा वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.9 में आपके पास सपोज एक फंक्शन दे रखा है एंड आपको लिमिट्स भी दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि आपका ये इतना सिंपली ना सॉल्व होकर इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा हो। तो दैट मीन्स अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, दैट मीन्स आपको वैल्यूज किस में कन्वर्ट करनी पड़ रही है, टी लेट करके अगर आपको इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है। तो तब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.9 में वो देखो, एंड अगर एक्सरसाइज 7.10 है एंड जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगना है कम्प्लीटली, उसमें क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। सो सपोज यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, आपने एक वैल्यू को टी लेट कर लिया है एंड जैसे हम अभी तक सपोज आपके पास ये लिमिट्स नहीं है और अब इसको सॉल्व करना होता है इंटीग्रेशन हेल्प के साथ विद सब्स्टिट्यूशन। तो नॉर्मली आपने जो भी टी लेट करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आई आप वैसे एग्जैक्टली टी लिख देंगे और इसको भी कन्वर्ट करके dt में जैसे हम लिख देते हैं वैसे लिख देंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपको क्लियरली, एक्सरसाइज 7.9 में जब आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन और इसको टी में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या हो रहा है कि आपने जो भी वैल्यू आई इसको सॉल्व कर लिया एंड इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लिया। सपोज इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आई मेरे पास। सो यहाँ पे इसके बाद नॉर्मली अभी तक क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे मैंने लिमिट्स नहीं लगाई हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने फंक्शन को टी में चेंज किया है और इस वैल्यू को टी में चेंज किया है। अभी ये जो वैल्यूज़ हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वो किसकी हैं, एक्स वेरिएबल वाले फंक्शंस की हैं।
अगर ये मेरा पूरा फंक्शन x में है तो ये लिमिट्स भी उसी की हैं, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, x की हैं। तो अभी मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इतने पोर्शन को t में चेंज करके सॉल्व कर लिया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपने लिख दी। अब क्या करो, जो भी सब्सटीट्यूशन करके आपकी वैल्यू आए, सब्सटीट्यूशन क्यों लगाते हैं, ताकि आपका जो फंक्शन है कॉम्प्लिकेटेड से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, है ना, और आप इजीली उसका इंटीग्रेशन कर लें एंड अपनी वैल्यू लिख लें। अब ये वैल्यू जो भी आई है इंटीग्रेशन करके डेफिनेटली टी में आई है, तो टी में ना लेकर, क्योंकि मेरे पास अभी लिमिट्स एक्स की हैं, तो मुझे अपने फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे जो टी में दिख रही है वो वापस से एक्स में लिखनी होगी, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस से जो भी आपने फंक्शन की ली होगी वो आप यहाँ पर एक्स की फॉर्म में लिख देंगे। सपोज यहाँ पे मैंने x+1 को t लिया होगा, तो वो वैल्यू यहाँ पर आके आपने लिख देनी है। तो जब वैल्यू आप x में कन्वर्ट कर देंगे आफ्टर सब्सटीट्यूशन कम्प्लीटली, तब जाके आप यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिखेंगे अपनी अपर लिमिट। तो ये वैल्यू मतलब b, दैट मीन्स अपर लिमिट पहले हम लगाते हैं माइनस लोअर लिमिट, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आपको बता दिया है कि आपको लिमिट्स एक्सरसाइज 7.9 में किस तरह से सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 7.10 में क्या हो रहा है, काम बिल्कुल यही हो रहा है। काम कौन सा, सब्सटीट्यूशन का। हम अपने फंक्शन को टी में चेंज करेंगे, इसको dt में चेंज करेंगे, जो भी होगा। तो अगर मैं इसको टी में चेंज कर रही हूँ, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है जो कि एक्सरसाइज 7.9 में हम नहीं कर रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा वर्क क्या है कि अगर ये लिमिट्स x की थी, x फंक्शन और इसकी थी, तो मैं इसको भी अगर t में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो दैट मीन्स अभी मैंने क्या बोला था कि ये अगर मैं t में लिख रही हूँ, ये dt में लिख रही हूँ, तो ये जो x के लिमिट्स हैं उनको भी कन्वर्ट कर दूंगी। अगर मैंने इन दोनों को t में कन्वर्ट किया है, अब मैं लिमिट्स को भी t में कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये एक्सरसाइज 7.10 में एक्स्ट्रा वर्क करने को मिलेगा आपको, जो कि मैं अभी आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो अब सपोज करो x+1 को सपोज आपने t लिया, फंक्शन में वैल्यू होगी, सपोज कोई वैल्यू होगी ये, और आपने उसको t ले लिया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, वटेवर जो भी वैल्यू आई लाइक दिस। तो ये हो गया dt में चेंज, ये हो गया t में कन्वर्ट। अब आ रही है बारी लिमिट्स की। अब जब लिमिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है t में वो भी देख लो। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया लिमिट्स किसकी वेरिएबल की है, x वेरिएबल की है। जब ये कहाँ पे लिखी हुई थी, फंक्शन x वेरिएबल का था, dx में था, तो ये लिमिट्स भी उन्हीं की थी। सो दैट मीन्स ये x वेरिएबल की लिमिट्स हैं, इस फंक्शंस की लिमिट्स हैं। अब जब मैंने कम्प्लीटली फंक्शन और इसको भी चेंज कर दिया है t में, तो मैं चाहती हूँ अपनी लिमिट्स को भी t में चेंज करना। तो अभी ये वैल्यू x की हैं, तो मतलब आपको अगर t में कन्वर्ट करनी है तो आपने जो t जिसको लेट किया होगा, अब आप उस इक्वेशन में आओगे अपनी लिमिट्स को चेंज करने के लिए। सो नोट करो, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्या कि हम लिमिट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे t में। तो अब सपोज करो लोअर लिमिट निकालनी है, तो x में लोअर वैल्यू निकाल दो, मतलब लोअर वैल्यू x में डाल दो। तो ये आई है a+1 लोअर लिमिट चेंज होके इन द फॉर्म ऑफ t। तो यहाँ पे अभी आपको वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से दिख रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा होगा, या आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बट ऐसा है नहीं, बहुत इजी है। जब मैं आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको अपर लिमिट निकालनी है तो x में आपको क्या डालना होगा, अपर लिमिट की वैल्यू, एंड वो वैल्यू जो होगी वो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो दैट मीन्स मैंने किस किस को चेंज किया अपनी एक्सरसाइज 7.10 में, फंक्शन को t में चेंज कर दिया, इसको t में चेंज कर दिया, एंड लिमिट्स को भी t में चेंज कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 में आप कंप्लीटली लिमिट्स के साथ साथ फंक्शन के साथ साथ dx को भी t में चेंज कर देते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एक स्टेप, जब मैं सबको t में चेंज कर चुकी हूँ, तो ये आपकी वैल्यू जब जो भी होगी सॉल्व होकर आई, सपोज ये वैल्यू सॉल्व होकर आई, अब ये सब कुछ t में है, तो आप ये लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये t की लिमिट्स ही हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा था, अगर सब्सटीट्यूशन लगाया भी था तो लेकिन अपनी लिमिट्स को t में कन्वर्ट नहीं किया था, वो x वाली ही रहने दी थी, है ना।
तो फिर मैंने अपनी लिमिट्स को यूज़ कब करा, जब मेरी वैल्यू कम्प्लीटली वापस से x में ना जब तक आ गई हो तब तक मैंने लिमिट्स को नहीं अप्लाई किया था। मैंने अपनी लिमिट्स यहाँ पर मैं तभी अप्लाई कर सकती हूँ कम्प्लीटली एट अ टाइम जब मैं उनको t में कन्वर्ट कर दूँगी। सो एक्सरसाइज 7.10 में हम इन सभी वैल्यूज़ को t में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स जो कन्वर्टेड है, ऑब्वियसली अगर ये t की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो मैं t की लिमिट ही लगा रही हूँ, तो तब आपका ये आंसर यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे हम x की वैल्यू वापस से डालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन लिमिट्स तक को t में कन्वर्ट कर दिया है। यही एक्सरसाइज 7.9 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मैंने फंक्शन और इस वैल्यू को t में चेंज किया है अगर, तो मैं नॉर्मल अपना सिंप्लीफिकेशन करने के तक वहीं तक अपनी जो वैल्यू है वो t की फॉर्म में सॉल्व करूँगी एंड वापस से अपनी वैल्यू जो है x में जब तक नहीं लिख लूँगी तब तक मैं वैल्यूज़ अपनी अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगा पाऊँगी, ठीक है। गिवन लिमिट्स लगानी है तब अगर आप सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में लग भी रहा है तो लगा सकते हो, लेकिन वो जो वैल्यूज़ होंगी अपर लिमिट तब तक नहीं लगेंगी जब तक आपकी वैल्यू x में फाइनली नहीं आ जाती, ठीक है। आई होप इतना सा डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 सो दैट आपका ये जो कंसेप्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो लिमिट्स को सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।